पर्दे का असर एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थे जंकी डिमांड थी कि शादी से करेंगी जवान है बापर्द रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक खाएक बीड़ा हो जाता है। एक दिन शोहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का ज़िया होता है तो मुझे खाना खेतों मैं पहुंचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शोहर कहता है का बगुजार हम मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं हवा पर्दगी से नेम पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर इसका शोहर मलबे पर दगियत के लिए आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक खावलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं नहीं बेटे शोहर हंसने लगता है। बीवी से पूछती है तो शोहर कहता है कि बड़ा तो पर्दे घटती थी, आखिरकार तीरा पर्दा खत्म हो गया। क्या फर्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का? बिना पर्दगी का जिंदगी तो अभी वैसे है गुजर रही है। वह बोलती है कि तुम साथ हाथ वाले कमरे में छप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शोहर कमरे में छप जाता है। औरत अपने बाल बखीरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बीटा आता है, रोने का सबब पूछता है। औरत कहती है धीरे बे अपने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है, कहा अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। वो समझा बजा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंझले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। मंझले बेटे को गुस्सा आता है। वह बाप को बड़ा भला कहते हुए माँ को समझा बजा कर चुप करवा कर चला जाता है। आखिरकार औरत ही ड्रामा छूटे बेटे के साथ मने करती है। छुटा बेटा तो गुस्सा से आगब गोला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि हाँ अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शोहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाजर खली, जबकि तीसरा जो पर्दे के ज़माने में उनकी के ज़माने तो वह मुकम्मल तौर पर तेरी अज़्त का पर्दा हातारने गया है। जो हासिल कलाम पर्दा औरत का फितरी तकाजा है, जो खालिक मर्द व जिन की तरफ से कायदा भी है। पर्दा एक नेमत है और इस नेमत में हमारी सोच से भी ज़्यादा राज और भलाइयाँ मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औरत छुपा कर रखने की चीज़ है। बलाशबा जब वो अपने घर से निकलती है तो शैतान इसे गैर मर्दों की नज़रों में मज़ीन करके दिखाता है और ये बात बिल्कुल यकीनी है कि औरत अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब इसी वक्त होती है जब वो अपने घर के अंदर होती है।